जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में चर्चे में रहा मनरेगा मजदूरी दर, वर्तमान में झारखंड सरकार कितना रुपया मजदूरी देती है। अभी जो है मनरेगा चर्चे में रहा है, तो झारखंड सरकार कितना रुपया मजदूरी देती है, तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 272 रुपया देती है। देखिए यहाँ पर 272 रुपया जो झारखंड सरकार देती है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र के द्वारा कितना दिया जाता है, तो याद रखेंगे 245 रुपया दिया जाता है। और अतिरिक्त देखा जाए तो झारखंड सरकार कितना रुपया देती है, तो याद रखेंगे यहाँ पर झारखंड सरकार 27 रुपया देती है। तो इस तरह से अगर जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर होगा 272 रुपया। तो झारखंड सरकार जो है मनरेगा मजदूरी दर के तहत कितना रुपया देती है, तो 272 रुपया देती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्र के द्वारा कितना दिया जाता है, तो याद रखेंगे केंद्र के द्वारा 245 रुपया दिया जाता है। अतिरिक्त झारखंड सरकार जो देती है वो 27 रुपया देती है। तो अभी जो मजदूरी दर है झारखंड में वो 272 रुपया है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब ये क्यों चर्चे में रहा है तो इसको देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में झारखंड सरकार 272 रुपया जो है मजदूरी दर देती है मनरेगा के तहत। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जाता है यहाँ पर 245 रुपया और राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त जो है वो 27 रुपया दिया जाता है। तो कुल मिला के 272 रुपया हो गया। देखिए ये जो है ना अभी ग्रामीण विकास विभाग जो है यहाँ पर, तो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि ये बढ़ा करके 350 रुपया करने की मांग की गई है। मतलब कि ग्रामीण विकास विभाग बोला है कि बढ़ा दिया जाना चाहिए और बढ़ा करके 350 रुपया कर दिया जाना चाहिए। और सही बात है, क्योंकि 272 रुपया में क्या होगा, तो ये मजदूरी दर बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखेंगे तो सरकारी कर्मियों को डियरनेस अलाउंस जो होता है, डीए महंगाई भत्ता, वो हमेशा बढ़ते रहता है बीच बीच में 3-4 महीना में, ठीक है, और वो कभी कभी वो सबको 100% से भी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये मजदूरी दर जो है वो भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी तो इंसान है काम करने वाले। तो ये सही पहल कहा जा सकता है, ये सही मांग कहा जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब मनरेगा का बात आया तो मनरेगा से संबंधित कुछ बात जान लेते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि मनरेगा से पक्का स्टैटिक्स क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए इसका पूरा नाम क्या है मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, अब ये जो है ना मनरेगा को पहले किस नाम से जानते थे, तो पहले नाम से जानते थे नरेगा। ठीक है, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका फुल फॉर्म नेम है ये, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा था। अब ये जो हो गया मनरेगा हो गया, ये जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो गया। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। ये अधिनियम जो है कब का है, तो याद रखेंगे ये अधिनियम 2005 का है। कब का अधिनियम है, तो 2005 का अधिनियम है। नोडल एजेंसी कौन है, तो नोडल एजेंसी याद रखेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसकी नोडल एजेंसी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरुआत कब हुआ था, देखिए अधिनियम जो है ये गारंटी अधिनियम है, सरकार नहीं देती है तो आप इस पर देखिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के देना ही है। 100 दिन का गारंटी स्कीम होता है, अलग अलग राज्य इसको बढ़ा भी दी है, लेकिन 100 दिन से कम कोई नहीं दे सकता है। ठीक है, 100 दिन से आप ज़्यादा देने का कर सकते हैं अपने राज्य के तहत प्रावधान। ठीक है, तो याद रखेंगे शुरुआत कब हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 ईस्वी से राजस्थान से शुरुआत हुआ था। 2 फरवरी 2006 से राजस्थान से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इस समय जो इसका नाम क्या था, नरेगा था। ठीक है, इसका नाम क्या था, नरेगा था। देखेंगे तो 2 फरवरी से प्रारंभ हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को हम मनरेगा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनरेगा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे भी मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। पूरे देश में जो इसका शुरुआत हुआ था वो 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को हुआ था।
ठीक है, पूरे देश में। देखिए प्रारंभ तो हो गया था 2 फरवरी 2006 से, ठीक है, लेकिन पूरा देश में इसको अगर देखा जाए शुरुआत कब किया गया था तो 1 मतलब अप्रैल 2008 ईस्वी को इसका शुरुआत किया गया था। नया जो नामकरण कब किया गया था मनरेगा, तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इसका नामकरण नया किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी का मतलब जयंती होता है 2 अक्टूबर, ठीक है, ये इसी दिन इसका नामकरण मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। देखिए पहले जो है ना बचपन में हम जब इस समय पढ़ते थे तो होता था क्या कि पहले इसका नाम था नरेगा, ठीक है, नरेगा, ठीक है, नरेगा नाम था इसका। तो अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा कर दिया गया। तो होता था क्या ना कि गांव के तरफ में नरेगा के तहत बहुत सारा कुआं निकलता था, ठीक है, तो कुआं निकलता था तो होता क्या था, बहुत सारा न्यूज़ हम लोग पेपर ऊपर में देखते थे कि जो कुआं बनने के लिए आया है नरेगा के तहत, वो कुआं के लिए सरकार आवंटित नहीं की धनराशि, तो वो जो किसान जो जिसका कुआं बन रहा है वो उसमें जान दे देता था, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलता था कि कुआं में ही जान दे दिया, जैसे आधा कुआं बना उसी में वो डूब करके या उसी में चौक करके या उसी तरह गिर करके अब मर गया, इस तरह का घटना सुनने को आता था। तो उसके बाद जो है ना इसका नरेगा के जगह पर मनरेगा हो गया। तो हम लोग सोचते थे कि बहुत लोग आदमी लोग कुआं में डूब डूब करके मर रहा है, और जो नरेगा के तहत बन रहा है वही कुआं में डूब डूब के मर रहा है, तो इसीलिए इसका नामकरण लगता है सरकार मनरेगा कर दी है कि सब इसमें मरता है तो मनरेगा कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, ठीक है, कुआं में लोग ज़्यादा डूब डूब करके मर रहे हैं, इसीलिए जो है इसका नामकरण मनरेगा नहीं किया गया। ये बाद में हमको पता चला था, नरेगा बन गया मनरेगा 2009 में। तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। यह योजना जो है वो अकुशल श्रमिक उसको कहते हैं जिसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं होता है काम के लिए, ठीक है, अकुशल उसको कहते हैं। मतलब कि इसमें कोई ऑफिस वर्क थोड़ी करवाएगा, आपको किसी तरह का कुआं में खुदाई हो रहा है तो उसका काम, रोड चौराहा चौक चौराहा बन रहा है तो वहाँ काम, मतलब अकुशल मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं हो, किसी तरह का उसका अलग कोई एजुकेशन नहीं हो, तो वो वैसे जो व्यक्ति हैं उसको दिया जाता है 100 दिन का गारंटी स्कीम यहाँ पर दिया जाता है। 100 दिन का गारंटी रोजगार पाने का हक देती है ये अधिनियम, याद रखेंगे, ये योजना नहीं एक प्रकार से ये अधिनियम है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और अधिनियम 2005 का है, तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का बजट 2025-26 का सत्र प्रारंभ कब से हुआ है? देखिए 2025-26 का जो है सत्र अभी प्रारंभ हो गया झारखंड बजट का, तो ये कब से प्रारंभ हुआ है? तो याद रखेंगे ए नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पर 24 फरवरी को, ठीक है, 24 फरवरी को ये सत्र प्रारंभ हो गया है। और ये याद रखेंगे कब तक चलेगा, तो ये जो है 27 मार्च तक चलेगा। कब तक चलेगा? तो 27 मार्च तक चलेगा। 24 फरवरी से प्रारंभ हुआ है और ये 27 मार्च तक ये चलेगा बजट सेशन, याद रखेंगे, ठीक है। इसी में सरकार जो है आगामी वर्ष के लिए यहाँ पर धनराशि आवंटित करेगी और उसी के आधार पर राज्य आगे चलेगा, ठीक है। अब बजट से पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण देगा कि पिछला जो है इस समय क्या किया है, उसका यहाँ खाका रखेगी और आगे का प्लान जो करेगा वो बजट करेगा, ठीक है। तो 2025-26 का सत्र प्रारंभ हो गया, बजट सत्र, ये जो है यहाँ पर 24 फरवरी से लेकर के 27 मार्च तक ये चलेगा। और 3 मार्च को, ठीक है, याद रखेंगे 3 मार्च को राधा कृष्ण किशोर जो वित्त मंत्री हैं झारखंड के, वो जो हैं बजट प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखिए यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं कि झारखंड में बजट सत्र का जो आगाज हुआ है वो देखा जाए तो 24 फरवरी से 2025 से ले करके ये 27 मार्च 2025 तक चलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। बजट जो है देखा जाए प्रस्तुत कब होगा, तो 3 मार्च 2025 ईस्वी को बजट प्रस्तुत कौन करेंगे, तो वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, ये वित्त मंत्री हैं, याद रखेंगे, कांग्रेस से विधायक बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करें तो इस बजट का जो सत्र है वो कितने कार्य दिवस में बटा हुआ है, तो याद रखेंगे 20 कार्य दिवस में बटा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है, कि बजट सत्र जो है कितने कार्य दिवस में होगा, तो यह याद रखेंगे 20 कार्य दिवस में होगा, ये याद रखना है, ठीक है। बजट जो है वो देखा जाए यहाँ पर झारखंड बजट 2025-26 का जो बजट है वो इस बार देखा जाए तो पहले के तुलना में 7 से 10% इसका आकार जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ने की संभावना है।
और क्यों नहीं बढ़ेगा, पहले वाला जो बजट था उसमें मैया सम्मान योजना थोड़ी शामिल था। इस बार जो है मैया सम्मान योजना 2500 रुपया प्रत्येक जो है महिला को दिया जाएगा, इस तरह का यहाँ प्रावधान है। तो इस स्थिति में यहाँ पे बजट पक्का ये बढ़ेगा, ठीक है। तो 7 से 10% बढ़ने की संभावना है अगर ये पैसा सरकार देती है कंटिन्यू तब, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बजट जो है जो प्रारंभ होता है बजट प्रस्तुत होने से पहले याद रखेंगे आर्थिक सर्वे रिपोर्ट दिया जाता है। आर्थिक सर्वे मतलब पिछला जो समय में क्या किया गया है, कैसे जो आवंटित की गई थी बजट उसको कैसे खर्च किया गया है, एक प्रकार से वो आर्थिक सर्वे होता है। आर्थिक सर्वे के बाद बजट प्रस्तुत किया जाता है, उसी को देख करके कि आगामी कैसे हम प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इस चैनल से आप नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा। अभी फिर से बोल रहे हैं, ईजी फॉर स्टडी आप यूट्यूब चैनल में जाकर के लिखिएगा, ठीक है, ईजी फॉर स्टडी, और यहाँ पर इस तरह का लोगो आएगा तो उससे जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इकोनॉमिक्स हम प्रारंभ कर दिए हैं, ठीक है। एक क्लास हम यहाँ और प्रारंभ करेंगे, ठीक है। रेलवे जो अभी ग्रुप डी भराया है उसको ध्यान में रख करके, और सामान्य अध्ययन तो आपको हर जगह पर जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेलवे में ही सामान्य अध्ययन पढ़ाएंगे तो पूछेगा, आप झारखंड में कोई परीक्षा देंगे तो वहाँ ऐसा नहीं केवल झारखंडे पूछेगा, उसमें भी सामान्य अध्ययन रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सामान्य अध्ययन जो है यहाँ पूरा पढ़ाने वाले हैं, उसमें साइंस सेक्टर भी और उधर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक सेक्टर भी हम पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ एक प्रकार से ये चालू हो गया है। एक और सीरीज जो है वो हम चालू करेंगे क्वेश्चन का, कम से कम 20-25 क्वेश्चन रहेगा और उसको एक्सप्लेन करके इतना बताएंगे कि आपको पूरा टॉपिक के समझा देंगे, ठीक है। जितना लोग आप इस चैनल पर देख रहे हैं कम से कम इतना लोग जाकर के इस चैनल पर अगर ईजी फॉर स्टडी पर देखें तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लास की संख्या बढ़ा सकते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, जिस तरह से झारखंड को प्यार सपोर्ट दिए हैं उसी तरह से इसको दीजिए, हम इसको और शानदार बनाने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग का थोड़ा प्यार सपोर्ट चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चे में आया मॉब लिंचिंग की घटना का संबंध है। मॉब लिंचिंग घटना जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इसका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे सी नंबर यहाँ ऑप्शन होगा, किसी व्यक्ति को एक भीड़ द्वारा जो है वो मार देना, ठीक है। कोई भी व्यक्ति चोरी किया या किसी को देखा जाए कभी कभी डाइन उन बता करके, किसी को बच्चा चोरी करने वाला बता करके, किसी को बकरी चोरी करने वाला बता करके, और वो भीड़ जो है ना आपस में जुट जाती है और उसको मार देती है, ठीक है। और इस तरह का घटना झारखंड में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। नया ओझा भी कभी कभी बता दिया जाता है और उस तरह से लोग जो है भीड़ इकट्ठा होकर के मार देता है, तो वो जो होता है मॉब लिंचिंग होता है। और ये झारखंड में ज़्यादातर देखने को मिलता है, खास करके उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, मतलब साक्षरता दर कम है, तो वहाँ पर जो है इस तरह का स्थिति बनता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो चर्चे में आया है, यहाँ पर देखा जाए तो जमशेदपुर में 2 युवकों को, ठीक है, जमशेदपुर में 2 युवकों को मॉब लिंचिंग का मामला बताया गया है यहाँ पर कि 2 युवकों को जान से मार दिया गया भीड़ के द्वारा, ठीक है। बेचारे लोग एक बकरी चोरी किए थे और बकरी चोरी करने के मामले में इनको भीड़ के द्वारा जो है मार दिया गया। तो ये बहुत एक शर्मनाक बात है। युवाओं को इस तरह से मतलब मारना और किसी को भी मारना ये सही नहीं कहा जा सकता है। और ये जो है ना कभी कभी किसी को डाइन बता करके और बहुत सारा मैटर को बता करके इस तरह से लोगों को हत्या कर दिया जाता है और भीड़ जो है ना कुचल कुचल कर मारती है, कुल मिला के ईंटा पत्थर ढेका, ठीक है। तो ये एक प्रकार से सही नहीं है, मतलब इस पर रोक लगाना चाहिए। सरकार वैसे इसका प्रयास तो बीच में कर रही थी, लेकिन अभी फिलहाल जो है फिर इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रांची में शिव बारात में निम्न में से कौन सी थीम की झांकी आकर्षण का केंद्र होगी, ठीक है। मतलब रांची में शिव बारात निकलेगा, उसमें किस थीम पर वो आधारित है, एक प्रकार से यही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखेंगे महाकुंभ, ठीक है, महाकुंभ पर आधारित है और यही आकर्षण का केंद्र है रहेगा, ठीक है। ये याद रखेंगे, रांची जो शिव बारात है उसमें महाकुंभ की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी, ठीक है। और ये पूरा तरीका से तैयारी हो गया है, ठीक है। शिव बारात का याद रखेंगे महाशिवरात्रि पर ये निकलता है, वो बहुत जगह निकलता है और इसी को लेकर के यहाँ पर चर्चा भी हुआ था। देवघर वाला सबसे ज़्यादा चर्चे में आया था क्योंकि वहाँ 2 समिति आपस में लड़ गई थी, तो वो जो है बाद में सरकार बोली कि हम यहाँ पर निकालेंगे, आपस में आप लोग दोनों नहीं लड़िए, ठीक है, हम यहाँ पर शिव बारात निकालेंगे। तो देवघर बहुत इंपॉर्टेंट धाम होता है, शिव से संबंधित, भगवान महादेव से संबंधित, ठीक है। तो वहाँ का जो झांकी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन ये रांची का झांकी का
थीम है, याद रखेंगे। ठीक है, अब रांची से बात आया तो रांची का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1899 में रांची जिला बना था। ठीक है, हुंडरू जो है जलप्रपात यहीं पर है। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद एक है दसम जलप्रपात। ठीक है, दसम जलप्रपात ये कहाँ पर है, तो कांची नदी पर है। ठीक है, और एक राढ़ू नदी पर। ठीक है, राढ़ू नदी पर जो है वो कौन सा है, तो याद रखेंगे जोन्हा जलप्रपात, जिसको गौतम धारा जलप्रपात बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ आकर के नहाए थे इस जलप्रपात में, इसीलिए इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो राढ़ू नदी पर जोन्हा जलप्रपात गौतम धारा जलप्रपात है। दसम जलप्रपात जो है वो कांची नदी पर है। हुंडरू जो है वो आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, रांची को शहीदों की नगरी कहते हैं, विल्किंसनगंज कहते हैं, किशुनपुर बोलते हैं। ठीक है, झरनों का शहर इसको बोलते हैं, झारखंड का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। ऑक्सीजन पार्क यहाँ पर है, सम्राट अशोक पार्क यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर और मांझी में जो है बिरसा जैविक उद्यान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ग्रीन सिटी, तो ग्रीन सिटी का निर्माण यहीं पर HEC में किया गया है। ठीक है, कारखानों का कारखाना HEC में किया गया है, याद रखेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ये भी रांची में बन रहा है। ठीक है, ये याद रखेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से ये बनने लगा है। न्यूक्लियर मॉल, वैसे तो न्यूक्लियर मॉल जो है हर राज्य का जो राजधानी है वहाँ पर बनाने की बात कही गई, तो राजधानी रांची में न्यूक्लियर मॉल बनेगा। तो ये न्यूक्लियर मॉल का कॉन्सेप्ट कहाँ का है, रांची का है। ठीक है, और साइंस सेंटर, ठीक है, देखिए साइंस सिटी रांची और साइंस सेंटर धनबाद में बनेगा। तो ये याद रखेंगे, क्योंकि यहीं पर झारखंड का एकमात्र जो है IIT कहाँ पर है, धनबाद में है। जो पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ये धनबाद हुआ करता था, 1926 में बना था। अब ये IIT संस्थान बन गया, झारखंड का एकमात्र इकलौता संस्थान है। तो याद रखेंगे। ठीक है, ये सब एडिशनल बात कैसा लगता है, कॉन्सेप्ट जो है वो देते हैं वो कैसा लगता है, एक अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए लाइक से हमको क्या मतलब होता है कि जितना ज़्यादा लाइक होता है इससे हमको समझ आता है कि उतना अच्छा आप लोग को समझ आ रहा है। ठीक है, और लाइक कम होता है तो हम सोचते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं, बस इतना ही हम इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, आप लाइक करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हमारे द्वारा जो दिया गया कंटेंट है वो आपको अच्छा लग रहा है, और जो समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, बस इतना ही इसका मतलब हम रखते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आने वाला जो क्रांति होगा, JPSC हो, झारखंड पुलिस उत्पाद पुलिस फील्ड वर्कर, वो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो बस थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए और अपने दोस्तों में भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।